हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स का कुछ पार्ट पढ़ा, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लॉगरिथम पढ़ा, राइट। आज से हम लोग आपकी बुक का एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वेक्टर्स। हालांकि ये वेक्टर्स भी मैथमेटिकल टूल्स का ही पार्ट है, राइट। अभी तक जो चैप्टर्स पढ़े थे वो आपको आपकी 11th क्लास की बुक्स में मिलेंगे नहीं, राइट, बट ये वेक्टर्स आपको उसमें मिलेगा, राइट। तो ये यहाँ से एक्चुअल फिजिक्स शुरू हो रही है, हालांकि ये भी मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट है, राइट। ओके, सो व्हाट इज वेक्टर्स? द क्वेश्चन अराइज इज व्हाट इज वेक्टर्स? लिसन, if I ask your age, would you please tell me your age? Maybe 15 years, right? Now tell me, in which direction your age is? Tell me. You will say, sir, what does it mean by the direction for age? There is no meaning for direction for age. Is that okay? Age के लिए कोई direction होती ही नहीं है, so my question was meaningless. So age means what? 15 years. 15 years is what? This is time, and time is a scalar quantity which never requires any direction. Yes or no? तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इज दैट ओके? फिर से सुनो. आई एम आस्किंग योर वेट. व्हाट इज योर वेट? यू विल से, सर, दिस इज 56 kg. 56 kg in which direction? Listen, one more important thing. I'm talking about weight. In general language, weight means your mass. ठीक है? So basically, I want to ask your mass, and your mass is 65 kg. ठीक है? So mass is a scalar quantity. Mass do not have any direction. Is that okay? So I talked you about two quantities. One is time. You told me your age, that is 15 years, which never require any direction for their complete description. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, दोज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज, राइट. बट सपोज यू हैव टू गो टू दिल्ली. सपोज यू हैव टू गो टू दिल्ली, राइट. if you have never gone to Delhi and nobody is going along with you, you have to alone go to Delhi, right? Then if I don't tell you that how much distance Delhi is from here, would you be able to go? अगर मैं आपको ये नहीं बताऊं कि दिल्ली यहाँ से कितनी दूरी पे, तो आप पहुंच जाएंगे क्या? नहीं. चलिए मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली यहाँ से 250 किलोमीटर पे है. ठीक है? अब मैंने आपको ये बता दिया कि दिल्ली यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, 250 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, पर मैं आपको डायरेक्शन नहीं बताऊं और आपको पहले से डायरेक्शन पता नहीं है, तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे क्या? दिल्ली यहाँ से नॉर्थ साइड में है, और अगर आप इस डायरेक्शन में निकल गए तो आप आगरा पहुंच जाएंगे 250 किलोमीटर पे. यस और नो? दैट मीन्स until you know the exact direction, you cannot reach to Delhi. Until you know the distance of Delhi, you will not reach to Delhi. Suppose मैंने आपको डायरेक्शन बता दी कि you have to go to north direction to reach to Delhi. तो क्या होगा? आप यहां से चले जाएंगे, यहां से निकल लेंगे, आपको डिस्टेंस का पता नहीं है, 10-20 किलोमीटर चलेंगे, 50 किलोमीटर चलेंगे, 100 किलोमीटर चलेंगे, फिर आप कहेंगे कि दिल्ली आ ही नहीं रहा, फिर आपको लगने लगेगा कि सर ने झूठ बोला है. अगर आपको पता है पहले से कि 250 किलोमीटर है, तो आप 250 किलोमीटर तक चलने के बाद ही ये सोचेंगे कि दिल्ली आया कि नहीं आया. यस और नो? दैट मीन्स यहां से दिल्ली जाने के लिए आपको नंबर 1 ये पता होना जरूरी है कि कितना डिस्टेंस पर है. नंबर 2 आपको ये पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जाना है. दैट मीन्स दोज फिजिकल क्वांटिटीज which require direction as well as magnitude both for their complete description. दिल्ली यहां से कितना डिस्टेंस पर है? 250 किलोमीटर पे. तो ये 250 किलोमीटर ये क्या चीज है? ये है इसका मैग्नीट्यूड. ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या? सपोज समवन सेज कि यू हैव टू गो टू दिल्ली एंड दिल्ली इज 250. दिल्ली इज एट अ डिस्टेंस 250. माइंड माई लैंग्वेज, मेरी बात को ध्यान से सुनो. दिल्ली इज एट अ डिस्टेंस 250, राइट.
अब आपने को ये नहीं बताया कि 250 किलोमीटर या 250 मीटर या 250 सेंटीमीटर, तो इट इज ऑल्सो अ कंफ्यूजिंग स्टेट. सो एनी फिजिकल क्वांटिटी must be mentioned along with their proper units. Suppose I ask your age. मैंने पूछा आपकी एज कितनी है, आपने कहा कि सर my age is 15. I'm confused. 15 days, 15 weeks, 15 years or 15 seconds, because time has different units: second, minute, hours, days, weeks, years. Yes or no? All these are the units for time. So until you mention me proper unit along with the time, I will never get the appropriate information. If you say that my age is 15, then I may think that this is 15 weeks, I may think that this is 15 months, or I may think that this is 15 years. Yes or no? So very important thing, when we talk about any physical quantities, we must mention the proper units. Without the proper units, your physical quantity will not be exactly measured and your information will not have a proper meaning. Is that okay? So now we were talking about vectors, those physical quantities which require direction as well as magnitude both for their complete description are known as vectors. I am dividing all these physical quantities in three parts, right? And main consideration, the main point for this classification is what? Direction. Direction of the physical quantity, right? So सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पे स्केलर क्वांटिटीज. Those physical quantities which require only magnitude for their complete description, for their complete information, are known as scalar quantities. मैं लिख देता हूं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलोंग विद द प्रॉपर यूनिट्स. बिना यूनिट्स के किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है, आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन कभी मिलेगी नहीं, राइट? मैग्नीट्यूड, आप में से कुछ लोग हो सकता है नहीं जानते हो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है. मैग्नीट्यूड मतलब माई मास, माई वेट, माई मास इज 90 kg. तो 90 kg, 90 is the magnitude and its unit is kg, kilogram. Is that okay? 90 kg is the magnitude. My height is 5 feet 8 inch. 5 feet and 8 inch is the magnitude along with the unit, right? Those physical quantities which require only magnitude for their complete description are known as scalar quantities. Is that okay? Number one. Number two, vector quantities. And what are the vector quantities? Try to understand. Those physical quantities which require direction as well as magnitude both for their complete description. वो physical quantities जिनमें सिर्फ magnitude बताने से पूरी जानकारी नहीं मिलती, सिर्फ direction बताने से पूरी जानकारी नहीं मिलती, direction भी बताई जाए साथ साथ magnitude भी बताया जाए तब उनकी पूरी जानकारी मिलती है. Those physical quantities are known as vector quantities. Is that okay? तो मैं यहाँ लिख रहा हूं,
those physical quantities which require direction as well as magnitude both for their complete description, for their complete information, are known as vector quantities. Magnitude, whenever you talk about magnitude, proper units are very important. Without proper units, they will not give you complete information. Is that okay? Okay. And third is the tensor quantities. Those physical quantities which sometimes behave as vector quantities, sometimes behave as scalar quantities, are known as tensor quantities. This is the sufficient to know, right? We are not talking about the tensor quantities in much details, right? बहुत ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना जानने की जरूरत है that those physical quantities which sometimes behave as vectors and sometimes they behave as scalar quantities are known as tensor quantity. Is that okay? Okay. Our chapter is vectors. So in this chapter we have to talk about vectors, everything about the vectors. Is that okay? So whenever we talk about the vectors, so देखिए, अब बात को समझें। सबसे पहली बात तो हम ये करें कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, राइट? फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एक वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। पहली बात तो ये समझें कि डिस्प्लेसमेंट क्या वास्तव में वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। एक पार्टिकल पहले यहां था, ये इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं इसको P, ये फिर बाद में ये यहां पहुंच गया, ये फाइनल पोजीशन इसको मान लेते हैं Q। तो ये इनिशियल पोजीशन कहला रही है, मैं लिख रहा हूं, और ये क्या कहला रही है? फाइनल पोजीशन कहला रही है। तो इसका मतलब पार्टिकल इनिशियली यहां था, फाइनली वहां था, तो इसकी डायरेक्शन कहां हुई? इनिशियल से फाइनल की तरफ। बोलिए, इसको को मैं Q से P की तरफ दिखा सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि पार्टिकल P से Q की तरफ गया है, Q से P की तरफ नहीं आया है। आया ना? डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाएंगे? D से। और इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है कि हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिए क्या करते हैं? हम इसके ऊपर एक वेक्टर साइन लगा के दिखाते हैं। ठीक है? कुछ बुक्स में क्या किया जाता है कि D से दिखाते हैं, वेक्टर साइन नहीं लगा होता, पर उसको क्या कर देते हैं? बोल्ड कर देते हैं। तो वो भी किसको दिखाता है? वेक्टर्स को दिखाता है। पर हम लोग अब आज के जमाने में हम ये मान के चलें कि अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उस वेक्टर का सिंबल लिखो। डिस्प्लेसमेंट को D से लिखते हो तो आपने D लिखा और उसके ऊपर एक एरो साइन बनाया। या फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हो? F से। और क्योंकि बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर क्या लगाया जाए? एक वेक्टर। ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि अगर मुझे कोई पकड़कर इस तरफ खींचेगा तो मैं इसी डायरेक्शन में जाऊंगा ना। आई विल बी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। So direction has been important. So force is also a vector quantity, and to represent this force we will say F vector. Is that okay? So any vector is represented by its symbol and an arrow over it. किसी भी वेक्टर को हम एक उसके सिंबल से उसके ऊपर एक एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। Is that clear? Okay. Now अब हमें यहां पे बात करनी थी किसकी? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। लिसन, सबसे पहले बात हम यहां पे करते हैं पैरेलल वेक्टर्स। दिस इज अ वेक्टर ए वेक्टर एंड दिस इज अनदर वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर।
Can you see that both are parallel to each other? Yes. That means their directions are same. Yes. But because we are talking about parallel, we are talking about the direction that their directions are same. Direction are same. It is not necessary that their magnitudes, that means their lengths are also same. Right? तो मैं क्या कहूंगा? Two vectors whose directions are same and their magnitudes may or may not be same are known as parallel vectors. Two vectors whose directions are same but their lengths, that means their magnitudes, may be same or may not be same, are known as parallel vectors. Is that okay? Second type का vector है anti-parallel vectors. And what are the anti-parallel vectors? Let's say this is a vector A and this is a vector B. Right? आप क्या देख रहे हैं? That their directions are opposite to each other and their magnitudes may be same or may not be same. Two vectors are known as anti-parallel vectors if their directions are opposite to each other and their magnitudes may or may not be same. Two vectors are known as anti-parallel vectors if their directions are exactly opposite to each other but their magnitudes may be same or may not be same. Is that okay? What I am saying? A vector is anti-parallel to B vector. That means what? A vector, listen, this is what? B vector. Then this is what? This is minus B vector. What I did? I reversed the direction of vector B. मैंने वेक्टर बी की डायरेक्शन को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया. तो ये अगर बी वेक्टर था तो ये क्या कहलाएगा? माइनस बी वेक्टर. यस. तो ए वेक्टर क्या हो? माइनस बी वेक्टर के पैरेलल हो, यानी कि बी वेक्टर और ए वेक्टर क्या हो गए? एंटी पैरेलल हो गए. हाँ कि ना? एंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो हम दोनों तरफ क्या लगाते हैं? ये मॉड्यूलस साइन लगाते हैं. दिस इज नोन एज मॉड्यूलस साइन. मे बी equal to magnitude of B vector or may that A vector's magnitude is not equals to B vector's magnitude. Is that okay? Number 3, equal vectors. Tell me, vectors में क्या दो चीजें इंपॉर्टेंट है? डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी. Now two vectors are equal. That means their magnitudes must be equal as well as their direction must be same. मैं और कोई y, हम दोनों एक जैसे हैं. एक जैसे का मतलब हमारी लेंथ भी सेम है, हमारा वेट भी सेम है, हम दिखने में भी एक जैसे हैं, यानी हमारा सब कुछ एक जैसा है. हाँ या ना? तो अगर वेक्टर्स की बात हो रही तो वेक्टर्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. कौन कौन सी? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. दो वेक्टर्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होने चाहिए, दोनों की डायरेक्शंस भी
सेम होनी चाहिए. Am I right or not? Yes. So this is a vector A and this is a vector B. A vector is parallel to B vector. That means their directions are same. That is, their directions are same because they are parallel to each other. And A vector's magnitude, मैंने बताया क्या, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताने के लिए क्या लगाते हैं, दोनों तरफ मॉड्यूलस साइन. A vector magnitude is exactly equals to the B vector's magnitude. Then they are known as equal vectors. Number 4. Opposite vectors. This is A vector and this is B vector. क्या देख रहे हैं, दोनों की लेंथ भी सेम है एंड दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के लिए एग्जैक्टली अपोजिट है, यानी कि ऐसे एंटी पैरेलल वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो. दैट मीन्स टू वेक्टर्स whose directions are exactly opposite to each other as well as their magnitudes are also same are known as opposite vectors. Tell me, am I right or not? So two vectors, number one, which are exactly opposite to each other. That means A vector is parallel to minus of B vector. Yes, anti-parallel के लिए बताया था. Number 2, as well as their magnitudes are also same, right? That means A vector's magnitude is equals to B vector's magnitude, then they are known as opposite vectors. Is that okay? Okay. Number 5, null vector. What is the null vector? Listen, in any mathematical process of vectors, right? Suppose I'm subtracting two vectors, A vector minus A vector. Suppose A is a displacement vector. A is a displacement vector, right? Then a person goes towards east 5 meter. Then he comes back towards north 5 meter. I'm sorry, cut karna. Suppose a vector goes 5 meter towards east and then he comes back 5 meter towards west. That means he has come back to the same position. Then displacement is 0. तो मैं क्या कहूंगा, 5 meter towards east plus minus of 5 meter towards west. ईस्ट को प्लस ए वेक्टर कहोगे तो वेस्ट को क्या कहोगे, माइनस ए वेक्टर. यस और नो? तो 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट माइनस 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि 5 मीटर ईस्ट प्लस 5 मीटर वेस्ट. इट विल बिकम ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर. टेल मी इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0. एंड 0, दिस इज नॉट सेड टू बी 0. दिस इज व्हाट, दिस इज नल वेक्टर. A vector whose magnitude is 0 but has a certain direction is known as a null vector. Some more mathematics.
Suppose this is a vector, right? And in any mathematical process, finally it is multiplied with a 0, then it will be 0 vector, that means null vector. That means a vector whose magnitude is definitely 0 but it has a certain direction is known as a null vector. Is that okay? Okay. Next is number 6, यूनिट वेक्टर. जैसे ये नल वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड क्या था? 0, बट इट हैड अ सर्टेन डायरेक्शन. सिमिलरली यूनिट वेक्टर, इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1 यूनिटी, राइट, बट हैज अ सर्टेन डायरेक्शन, इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर. इज दैट ओके? इस यूनिट वेक्टर को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं. ओके, यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इन एनी यूनिट सिस्टम. ये तो मैंने हालांकि अभी यहां पे लिख दिया इन एनी यूनिट सिस्टम, बट बेसिकली यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस. हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, बट अभी मेरी बात सुनो. अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, चलो हम इस बात को भी यहां पे इंक्लूड ही नहीं करते, आगे समझेंगे तब बात करेंगे. बट हैज a certain direction in the direction of a certain vector is known as unit vector, right? एंड इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिख लेते हैं, समझेंगे फिर धीरे धीरे. Unit vector is used, basically unit vector is very important and it is used to show the direction of any vector. Unit vector is used to show the direction of any vector, right? अब समझो आप मेरी बात. Suppose I have a vector A and that is 5 kilometer towards east. वेक्टर तो है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैंने यूनिट भी लिखी है और इसकी कुछ डायरेक्शन भी है ईस्ट. सो A vector is a 5 kilometer towards east, right? If this A vector is divided by its own magnitude, if this unit vector is divided by its own magnitude, खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, इसका क्या मतलब हुआ? 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट अपॉन 5 किलोमीटर. तो क्या आएगा आप देखना, 5 से 5 किलोमीटर से किलोमीटर, यानी कि क्वांटिटी कैसी हो गई? यूनिटलेस. मैंने आपको यही कहा था क्या? दैट वेक्टर, द यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस, तो इट विल बिकम 1 टूवर्ड्स ईस्ट. टेल मी एम आई राइट और नॉट? और इसका यूनिट क्या हो गया? 1. इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1. और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? ईस्ट. ईस्ट की डायरेक्शन किस तरफ है? जिस तरफ इस ए वेक्टर की डायरेक्शन थी. आया ना? दैट मीन्स अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 and has a certain direction in the direction of a certain vector is known as unit vector. तो इस यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? ए वेक्टर का सिंबल लगाते हैं और उसके ऊपर क्या लगाते हैं? कैप. ए वेक्टर का सिंबल लगाते हैं, बनाते हैं और उसके ऊपर क्या लिखते हैं? कैप. ऑल द यूनिट वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कैप ओवर सिंबल. इज दैट ओके? दैट मीन्स यहां से हमारे पास एक नई डेफिनेशन मिली किसकी? यूनिट वेक्टर्स की. When a vector
is divided by its own magnitude, then we get a unit vector in the direction of that given vector. Yes or no? मैं फिर से बोल रहा हूं. When a vector is divided by its own magnitude, then we get a unit vector in the same direction, in the direction of that vector. बोलिए बात क्लियर है क्या? नंबर 1. नंबर 2, हमें यूनिट वेक्टर की जरूरत क्यों है? सपोज मुझे कहीं पे जाना है, मैं यहां खड़ा हूं, राइट, और मुझे यहां पे जाना है, राइट. तो उस पे जाने का तरीका क्या है? पहले मैं सीधे सीधे इस तरफ जाऊं, फिर मैं इस तरफ चला जाऊं. पहले मैं इस डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस पे गया, सपोज करते हैं 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में गया, फिर 1 किलोमीटर इस डायरेक्शन में गया. बोलो हाँ या ना? तो इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूं? तो इस वेक्टर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए मुझे इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, और डायरेक्शन बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे यूनिट वेक्टर्स की हेल्प लूंगा. कैसे? उसके लिए मैंने क्या किया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस. आप लोगों ने अभी तक 10th क्लास तक सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही सीखी है, राइट. जेड एक्सिस अभी तक नहीं सीखी है. तो हम अभी, तो मैं आपको सिखाऊंगा, कल की क्लास में आपको ये बताऊंगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या होती हैं. पर मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बताने के लिए एक यूनिट वेक्टर अपॉइंट कर दिया आई कैप, ठीक है. और वाई एक्सिस की डायरेक्शन बताने के लिए मैंने एक यूनिट वेक्टर अपॉइंट किया जे कैप. और जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस कहां होती है मैं आपको बता दूं, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं. तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं. लिसन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस फिंगर इज अ जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस फिंगर इज अ जेड एक्सिस. तो ये जेड एक्सिस जो है ये एक्चुअल में बोर्ड के बाहर की तरफ है, पर इस बोर्ड पे मैं जेड एक्सिस बना नहीं सकता, बोर्ड के बाहर बना नहीं सकता. कैसे बनाऊंगा? ऐसे. तो इस चौक से कैसे बनाऊंगा? इस तरफ एक डायरेक्शन बना सकता हूं क्या? नहीं. तो हम बात करें यहां पे 3 डायमेंशन. 3 डायमेंशन को हम कल थोड़ा ढंग से समझेंगे, पर अभी सुनो आप मेरी बात. मैं क्या कह रहा हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और बाहर की तरफ एक जेड एक्सिस. तो जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्शन समझाने के लिए मैंने क्या बनाया, एक वेक्टर अपॉइंट किया के कैप, यूनिट वेक्टर अपॉइंट किया के कैप, और ये कौन सी डायरेक्शन है? जेड एक्सिस. इज दैट ओके? अब सुनो, पहले मैं क्या एक्स एक्सिस के अलोंग गया था क्या? यस. फिर मैं वाई एक्सिस के अलोंग गया था क्या? यस. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, फर्स्ट आई गोन 2 किलोमीटर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन बताने के लिए मैंने एक पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर अपॉइंट कर दिया, जिसको मैंने क्या लिखा? आई कैप. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? देखना, इसको पढ़ना. 2 आई कैप, और आई कैप मीन्स व्हाट? टुवर्ड्स एक्स एक्सिस. सो 2 किलोमीटर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस प्लस 1 जे कैप. तो उसको क्या लिखा? 1 जे कैप. तो ये जो इसका यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप. भले ही आप इस डायरेक्शन से जाएं, राइट, बट इसमें पहुंचने का तरीका क्या है? 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप, या फिर 1 जे कैप प्लस 2 आई कैप. इसको वेक्टर्स में डायरेक्शन की फॉर्म में हमेशा ऐसे बनाएंगे. बात क्लियर है क्या? ओके. एक और तरीका भी है इसकी डायरेक्शन बताने का, पर वो हम थोड़ा सा आगे जाके सीखेंगे. तो मैंने क्या किया, नंबर 1 वेक्टर, यूनिट वेक्टर सीखा, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड इट्स डायरेक्शन इज along the direction of a certain vector. Number 2 क्या सीखा, if a vector is divided by its own magnitude then we get unit vector. और नंबर 3 क्या सीखा कि that हम लोग इन वेक्टर्स को किस काम में ले रहे हैं? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को समझाने के लिए. और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को समझाने के लिए मैंने क्या सीखा कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताने के लिए हम आई कैप काम में लेंगे,
वाई एक्सिस की डायरेक्शन को काम में लेने के लिए क्या काम में लेंगे, जे कैप काम में लेंगे, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को बताने के लिए क्या काम में लेंगे, के कैप काम में लेंगे, राइट। तो ये हमने फिक्स कर लिया। अब आगे के लिए हमेशा के लिए फिक्स है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप मतलब वाई एक्सिस के अलोंग, के कैप मतलब जेड एक्सिस के अलोंग, माइनस आई कैप मतलब नेगेटिव एक्सिस के अलोंग, माइनस जे कैप मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, और माइनस के कैप मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग। हाँ या ना? ओके। तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अच्छा, सबसे बढ़िया बात यूनिट वेक्टर्स की क्या है, 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा, 5, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा, 10, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा, 25। तो 1 एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, आई कैप से मल्टीप्लाई करने पे इसको डायरेक्शन तो मिल गई पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, जे कैप से मल्टीप्लाई करने पे इसको डायरेक्शन तो मिल गई पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। बोलिए बात क्लियर है क्या? ओके, वी विल टॉक अबाउट नंबर 7, पोजीशन वेक्टर, right? And what is the position vector? A vector which shows the position of a given point with respect to origin. Right? Listen. यहां पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, राइट। तो इसके पोजीशन को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताना है, तो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ये किस तरफ है, इस तरफ। तो ये कौन हो गया, सपोज कर लेते हैं इसको कोई r वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है जी। तो इसको कैसे दिखाया जाएगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, y। बोलो है कि नहीं है, यस, ओके। तो उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मुझे कैसे जाना पड़ेगा, पहले x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस, x, फिर y एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस, y। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, r वेक्टर इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप। x एक्सिस के अलोंग बताने के लिए i कैप, और मैग्नीट्यूड कितना कितना डिस्टेंस पे जाना पड़ा, x। फिर y एक्सिस के अलोंग जाना है तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए j कैप, और y एक्सिस के अलोंग कितना जाना है, y। यस और नो? बात क्लियर है कि सर ये तो x और y से पता चल रहा है, क्यों? सपोज आपके पास एक पोजीशन, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं y, x। अब क्या करोगे, y कौन है इसका, x कोऑर्डिनेट, और x कौन है इसका, y कोऑर्डिनेट। यानी कि दिस इज इट्स पोजीशन वेक्टर। सपोज एनी r वेक्टर, आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो पहले इस तरफ कितना डिस्टेंस है, y, फिर इस तरफ कितनी डिस्टेंस है, x। कैसे लिखोगे r वेक्टर को, x एक्सिस के अलोंग आप कितना डिस्टेंस पे गए, y डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे किस तरफ गए, x एक्सिस के अलोंग। तो मैग्नीट्यूड कितना, y, और डायरेक्शन कौन सी, x एक्सिस के अलोंग। उसको बताने के लिए क्या लिखूंगा, प्लस i कैप, प्लस अब y एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस पे गए, x। तो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, x, और इसकी डायरेक्शन बताने के लिए क्या लिखेंगे, j कैप। फिर से सुनो, सपोज एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 6, राइट। तो इस पॉइंट पे जाने के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कितना डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, 4, फिर इस तरफ कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा, 6। तो ये किसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, r वेक्टर इक्वल्स टू x एक्सिस के अलोंग कितना गया, 4 मीटर, तो क्या लिखूंगा, 4 i कैप। डायरेक्शन बताने के लिए क्या काम लूंगा, i कैप, प्लस y एक्सिस के अलोंग कितना गया, 6 मीटर, तो यहां पे क्या लिखूंगा, 6। किस डायरेक्शन में गया, y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन बताने के लिए क्या काम में लेता हूं, j कैप, तो क्या लिखूंगा, j कैप। यूनिट वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आगे पूरी की पूरी फिजिक्स में सब जगह हम सभी वेक्टर्स को i कैप, j कैप और k कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इज दैट ओके? चलिए एक लास्ट हमारा बचता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, ये 8 नंबर का है, इसके बारे में हम बात करेंगे कल।
राइट। आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। आप लोगों को शीट दी हुई है डिफरेंशिएशन की। अभी तक मेरे को पास डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछे हैं। आप डिफरेंशिएशन कंप्लीट करोगे तब मैं आपको इंटीग्रेशन की शीट दूंगा। इज दैट ओके? तो फर्स्ट एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन की कंप्लीट करनी है आपको सैटरडे तक, और सैटरडे शाम तक आपको मेरे को उसके डाउट्स पूछने हैं। चलो संडे तक, संडे शाम तक आपको डिफरेंशिएशन की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझसे आपको डाउट पूछने हैं संडे शाम तक, जिससे कि मैं मंडे को आपको उसके डाउट्स बता सकूं, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको दे सकूं। इज दैट ओके? ओके, बाय।